वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत से एस्पिरेंट के मैसेजेस और कमेंट्स थे कि स्कोर बढ़ नहीं रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जीकेएसएसबी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस चीज़ को आपने अभी तक समझा नहीं है। तो ये हमने सीरीज इसीलिए स्टार्ट की है, प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज, ताकि हम क्वेश्चंस को समझ पाएँ कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसी लेवल की प्रिपरेशन, उसी तरह की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। पिछले 1 साल में जितने भी पेपर्स हुए हैं, उनके हम हर एक सब्जेक्ट को अलग-अलग से हम देखेंगे। पहले हम जैसे कि हम जीके क्वेश्चंस एफडबलए एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे, अब जीके की पहले हम सीरीज़ चलाएँगे। तो फिर उसके बाद इस तरह से साइंस की, कंप्यूटर के हर एक सब्जेक्ट को हम इंडिविजुअली हर एक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम देखेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, आपको बता दें एग्ज़ाम मॉनिटरिंग नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। पटवारी, फीमेल सुपरवाइज़र, फॉरेस्टर, जेके पुलिस, जेके पीएसआई, नायब तहसीलदार और जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे या जनरल जो जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स आपको चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो एफडबलए का पेपर हुआ था उसमें एक्चुअली सिलेबस में 30 क्वेश्चंस थे, लेकिन जो जीके के 20 ही क्वेश्चन पूछे गए थे और साइंस 10 नंबर एक्स्ट्रा पूछी गई थी। वो हम जीके के अभी हम सिर्फ बात करेंगे जीके पे। देखो, हमें सिर्फ क्वेश्चंस देखने नहीं है, हमने माइंड में चीज़ें बैठानी है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जब भी हम प्रिपरेशन करने बैठेंगे, नोट्स बुक्स जब भी हम लेकर बैठेंगे, तो हमें ये माइंड में चीज़ें स्ट्राइक करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच हिल इज द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड। तो कौन से हिल पे है वैष्णो देवी मंदिर? तो ये सबको पता होना चाहिए, त्रिकुटा हिल पे है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और इस तरह के क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें अरेंजमेंट आपको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में करनी होती है मॉडर्न हिस्ट्री के इवेंट्स की। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ, दांडी मार्च 1930 में हुआ, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ। तो इसको आपने अरेंज करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने एक वीडियो में इसको डिटेल से आपको पढ़ाया भी है कि किस तरह से आपको याद रखनी है चीज़ें। 20 का सीक्वेंस रहेगा, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड। जो पहली लेजिस्लेचर थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसको प्रजा सभा कहा जाता है। हमने डिटेल में भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे, आप वहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वो आप ज़रूर देखें। उसमें हमने एक्सप्लेनेशन के साथ भी बताया हुआ है। लेकिन अब मैं एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद इस चीज़ को ढूंढो, सर्च करो चीज़ों को, ताकि आपकी जो सर्च करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़े, चीज़ों को ढूंढने की। इससे क्या होता है, इससे आपकी प्रिपरेशन और वास्ट लेवल पे होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर? इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। झेलम रिवर ओरिजिनेट वेरीनाग से होता है, वेरीनाग इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एज पर द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पूछा गया था कि यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर। तो जो यूटी जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है, विदाउट लेजिस्लेचर, दैट इज लद्दाख। और कौन सी सेक्शन है ये भी आपको याद रखना है, सेक्शन 3 है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको यहाँ पर डांस फॉर्म्स के रिलेटेड था। कुद डांस जो है इज परफॉर्म टू ऑनर द गॉड लोक देवतास एज अ थैंक्स गिविंग रिचुअल। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर था, जो फेस्टिवल प्रैक्टिस किया जाता है ईद रमज़ान में। तो यहाँ पर सिर्फ वन स्टेटमेंट करेक्ट थी, आंसर ए रहेगा। तो डांस के रिलेटेड हमने एक्सप्लेनेशन आपको क्विक रिवीजन सेशन जो हमने पढ़ाया उसमें दिया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो अपने लेवल पे भी। जब भी आप बुक पकड़ के बैठते हो तो डांस को अच्छे लेवल से पढ़ो। जो भी आपके डांस हैं जम्मू कश्मीर के या भी कोई भी हेरिटेज और कल्चर के कंसेप्ट्स हैं। विच ऑफ द प्लेसेस इज़ नोन एज गेट वे ऑफ कश्मीर वैली? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है इनमें से नहीं है, नन ऑफ द अबोव ही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह का था, विच पास कनेक्ट। तो पासिस के ऊपर डेफिनेटली आपका होल्ड होना ज़रूरी है अगर आप जेकेएसएसबी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो हमने जो एक्सप्लेनेशन डाली हुई है क्वेश्चंस के साथ, जो आप प्लेलिस्ट में देखो या नोट्स में हमने क्लियरली मेंशन किया सारी चीज़ों को। पासिस जो है वो भी हमने सेपरेटली अलग अलग करके आपको बताए हुए हैं। तो अपने लेवल पर भी आप स्टडी कर सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है? इट इज़ जोजिला पास। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज? ये क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि इसका आंसर उर्दू दिया था, लेकिन ये मेरे ख्याल से बाद में डिस्कार्ड हुआ होगा ये क्वेश्चन। और इसका आंसर एक्चुअली होना चाहिए था 5 लैंग्वेजेस जो अभी जो है अभी के टाइम में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर की। और क्वेश्चन नंबर
10 जो है इस तरह के मैप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का मैप भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का आपको पता होना चाहिए, जो बांग्लादेश के इर्द गिर्द की जो स्टेटें हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए। नेपाल भूटान के साथ कौन सी जुड़ी है वो आपको पता होनी चाहिए। उस तरफ का नक्शा आपको जो है पूरा माइंड में होना ज़रूरी है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश सीक्वेंस बतानी है आपको। हिमाचल प्रदेश ऊपर आएगा, तमिलनाडु तेलंगाना से पहले मध्य प्रदेश आएगा। तो ये सीक्वेंस आप इजीली बना सकते हो, ए के बाद डी वैसे करके। तो आंसर इसका सी रहेगा, सी। ओके, सी इसका आंसर रहेगा। और नेशनल पार्क के बारे में भी आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट जो हमने 20 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी आपको बताई हैं, अलग से भी आपको बताई हैं। आप जो है कम से कम 50 जो है नेशनल पार्क्स का आपको इतना पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में। जैसे कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी गई है, जैसे काजीरंगा असम में है, सबको पता होगा। जिम कॉर्बेट जो कि सबसे पहली नेशनल पार्क है उत्तराखंड में है। रणथंभौर राजस्थान में है। गिर गिर गुजरात में है। तो सीक्वेंस आप यहाँ से खोज सकते हो कि क्या जो है करेक्ट सीक्वेंस रहेगा। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा सी, दैट इज सी। आप देख सकते हो इसमें क्या सीक्वेंस बन रही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इवेंट्स पूछे गए करंट अफेयर्स के। G20 समिट्स के रिलेटेड। आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल 2023 कब हुआ था। लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 के बारे में। COP28 पे क्वेश्चन 2 बार पूछे गए एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम्स में। क्लाइमेट समिट के दुबई के बारे में। ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये इन सब की डेट्स पता होनी चाहिए कब कब हुए हैं, तो इसको आप अरेंज कर पाओगे। हालांकि इसका आंसर यहाँ पर ए रहेगा। आप देख सकते हो क्या इसकी करेक्ट सीक्वेंस रहेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वीडियो लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है। अगर आप चाहते हो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, कमेंट ज़रूर करें कि कंटिन्यू करो सीरीज़ या ना करो। आपकी राय इसमें ज़रूरी है, या कहीं और अगर आपकी राय है वो भी आप दे सकते हो कि कोई क्लासेस स्टार्ट करनी है कुछ भी। तो मेरे हिसाब से काफ़ी दिनों से सोच रहा था कुछ अच्छा करने के लिए। तो मुझे यही आइडिया है कि आपको ये नॉलेज जो है, जो भी JKSSB के लास्ट 1-2 सालों में एग्ज़ाम हुए हैं, सबको हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग करके देखेंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्रॉप्स। देखो जब भी आप पढ़ने बैठो ना, प्रिपरेशन करने, तो क्रॉप्स का ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्रॉप में ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ये राबी और खरीफ दोनों क्रॉप के बारे में, ज़्यादा को छोड़ दो। राबी खरीफ क्रॉप कब सोन होती है, कब हार्वेस्ट की जाती है, और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। राबी क्रॉप से सोन बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, नहीं, इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए राबी को, खरीफ को चाहिए होता है। और ये वार्म वेदर में नहीं, ये भी गलत है। तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ए। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन 14, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। इससे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरह से पूछा गया था। इन विच टूरिस्ट प्लेस कालहोई ग्लेशियर जो है लोकेटेड। तो कालहोई ग्लेशियर कहाँ पर है, ये आपको बताना है कौन सी टूरिस्ट प्लेस में। तो ये पहलगाम में आई थिंक आंसर रहेगा। यस, पहलगाम में एक करेक्ट आंसर है, पहलगाम। अच्छा जी, लेक्स पे आप देखो, जब भी लेक्स पढ़ने बैठो तो लेक्स की एटलीस्ट आपको लेक कौन कौन सी लेक, मैंने आपको बहुत सिंपल वे में लेक्स के बारे में लिख के बताया है। बारहा मैं इसको बताता रहता हूँ कि लेक्स कौन सी कहाँ पर है, ये आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए। हुसैन सागर लेक कहाँ पर है, पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। डल लेक जम्मू कश्मीर में है। लोकतक मणिपुर में है। और जो हुसैन सागर है ये तेलंगाना में है। तो सीक्वेंस आगे आप आंसर इसका ढूंढ सकते हो, तो आंसर डी रहेगा इसका। तो सीक्वेंस आपको ये पता होनी चाहिए कौन सी लेक कहाँ पर है, और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स की डिटेल भी डेफिनेटली पता होनी ज़रूरी है। अब केव्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने केव्स के बारे में भी आपको पढ़ाया हुआ था, अजंता केव्स, एलोरा केव वगैरह वगैरह। तो केव्स के बारे में, अजंता केव्स वर टैग्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 में। ठीक है, करेक्ट है, ये सीक्वेंस है। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इसके करेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, ऑल द 3 पॉइंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, जो भी स्टेटमेंट्स तीनों देगी है। तो इस तरह के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछा गया है, मैंने इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन में भी बाकी सब बताया था आपको। यूनिक नेम्स है, पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया। तो दादा भाई, ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ये आपको पता होगा। लेकिन बाकी का भी हमने एक्सप्लेनेशन सेशन में आपको बताया हुआ है। अपने लेवल पे भी जब आप पढ़ने बैठो तो इस तरह के स्टैटिक जीके पोर्शन भी कवर जरूर किया करो साथ में। सिलेबस के साथ साथ स्टैटिक जीके क्वेश्चन जो अलग से भी पूछे जाते हैं वो आपने याद रखने हैं। तो आगे आप पेपर जो भी हम डिस्कस करेंगे वहाँ आप देखते जाओगे। यहाँ पर डैम्स के रिलेटेड कुछ इस तरह से पूछा गया था। सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, भगवानी सागर डैम, कोयमा टहरी डैम। ये सारी सीक्वेंस आपको बनानी है, यानी इसके आपको पता होना चाहिए कौन सा डैम कौन सी स्टेट में है। तो ये चीज़ आपने जब भी डैम पढ़ने बैठो तो ये चीज़ एटलीस्ट 10-15 इंपॉर्टेंट डैम्स का आपने स्टेट याद रखनी है, कौन सी स्टेट में ये डैम्स पाए जाते हैं। इसका आंसर जो है सी रहेगा।
तो ये आप मैच कर सकते हो। और क्वेश्चन 20 कुछ इस तरह से पूछा गया था, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी। यहाँ पर मैच पेयर आपको दिए हुए हैं। डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर जो है वो गुलाब सिंह है, महाराजा रंजीत सिंह नहीं है। दारुल आलम जो है रिबिलियन में ग्रुप पर हेड थे मियाँ डिडू, गुजरात, ट्रीटी ऑफ लाहौर, गुलाब सिंह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपने बताना है, तो करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, कौन कौन सा पेयर करेक्ट है आपको बताना है। सॉरी करेक्ट नहीं है, ये मैच करना है पेयर। तो मैच आपने बताना है, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी गुलाब सिंह आएगा आंसर, ए का 4। ए का 4 इसका सिंपली आंसर इधर से निकल आता है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं। तो इसके बाद हम VLW का जो पेपर हुआ था उसकी जीके पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हर एक एग्ज़ाम की हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स आप एक बार ज़रूर पढ़ें। व्हाट्सअप नंबर, इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो कि हमें नोट्स चाहिए, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आपको नोट्स चाहिए, या आप जनरली पढ़ना चाह रहे हैं JK SSB के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो जनरल नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपनी को राय देना चाह रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दे सकते हो। ये सेशन कैसा लगे कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।